नमस्कार दोस्तों। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। आज मैं फिर इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें और इन बातों को जिक्र करना चाहूँगा जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है और जिसके बारे में हम लोग उतना सचेत नहीं हैं, चिंतित नहीं है। रादर हम लोग चिंतित नहीं है। लगता है यार ये चीज़ कहीं और होता होगा, हमास होता होगा, इसराइल के लिए किया है, हमारे लिए थोड़ी कुछ किया है। लेकिन देखिए, ये जिस तरह से कोरोना चाइना में फैला था, हमारे देश में आ गया। दैट इज़ नॉट ओनली कंटेजियस, वेरी डेंजरस ऑल्सो। एक बार ये फैल गया, हमारे देश में ऐसे फैला हुआ है, अभी ये किसी कारण से रुका हुआ है। तो सनातन के कितने दुश्मन हैं, और ये शत्रु बोध हम सनातनियों को नहीं है। अब मेरी प्रयास यही है कि जो भी हमसे बन पड़े, जो भी हमारी बोलने की शक्ति है या जो एग्ज़ाम्पल मैं पेश करता हूँ आपके समक्ष, उसको मैं बहुत ही दृढ़ता से आपके सामने रखूँ और आगाह करने की कोशिश करूँ कि हमने कितने बड़े बड़े खतरों को झेलना है आगे। क्या हम उसके लिए सचेत हैं? क्या हमें शत्रु बोध के बारे में पूरा पता चला है, या फिर हम ऐसे ही गलतफहमी में हैं? जैसे मैं आज एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे पूर्वजों ने या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग हर समय घर में बोलते हैं कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक गलत उपदेश किसी किताब की पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर सकता है और कर रहा है। मैं कहाँ पे निशाना लगाना चाह रहा हूँ आप लोगों को पूरा पता है। ये जितने भी ये जो शांति दूत लोग जो उम्मत में विश्वास करते हैं, चारों तरफ जो घूम रहे हैं, उनका एक ही सोच है, आइदर यू बिलीव इन माई रिलीजन और you don't have to believe in any other religion. Either you worship my God or no God, because that is all bakwas. That is what they say. और हमारे अंदर इतनी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है, इतने डरे हुए हैं हम लोग, इतने प्रताड़ित हैं कि कुछ नहीं बोल सकते। नुपुर शर्मा का केस आपने देखा, बेचारी क्या बोली? वही चीज़ जो उनकी आयत में, चाहे उनके हदीसों में, चाहे उनके कुरान में जो लिखा हुआ है, वही बोली। सर तन से जुदा की इस तरह से वेब चले कि 10-12 कत्ल तो हो गए थे, हीनियस क्राइम। तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने दोस्तों के साथ, अपने सनातनियों के बीच में आवें और कुछ बोलें। क्यों नहीं बोले? हम नहीं बोले तभी तक तो ये मेरा हाल है। एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। इन कांग्रेसियों की क्या सोच थी? बोला कि नहीं 2019 तक इसको स्टॉल कर दें क्योंकि हमारे इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा। मतलब सम हाउ द अदर दे जस्ट वांटेड टू स्टॉल द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। नहीं होने दिया। अब राम मंदिर बनाने के बाद हर हिंदुओं की यही सोच थी, जो धार्मिक हिंदू हैं। बहुत सारे लोग हिंदू नाम रख लेते हैं लेकिन वो धार्मिक होते नहीं हैं। वो अपने को एथीस्ट बोलते हैं, एग्नोस्टिक्स बोलते हैं, लेफ्टिस्ट बोलते हैं, और उनको मज़ा आता है सनातन को गाली देने में, मज़ा आता है। जैसे सेकुलरिज्म का मतलब है कि इफ़ यू अब्यूज़ हिंदुइज़्म, सनातनियों को जितना गाली देंगे उतना ही बड़ा वो लंबरदार है सेकुलरिज्म का। ही इज़ अ चैम्पियन। ओह, ही इज़ अ सेकुलर, ही इज़ नॉट कॉमनल। इफ़ यू टॉक अबाउट योर रिलीजन यू आर ए कॉमनल, एनीथिंग। Even if you talk as per the provision of the constitution, you are a communal. आप अपने धर्म के बारे में बात कर लिए। अरे इंडिया पाकिस्तान के मैच में राम जय श्री राम का नारा लग गया। ना 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 ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए था। हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है ना। गांधी जी इसमें बोले थे कि हिंदू मर जाए तो मर जाए, लेकिन एक भी मुसलमान नहीं मरना चाहिए। जो उन्होंने घुटी पिलाया था, हम लोग उसी को पी पी के तो बड़े हुए हैं। वो पिच पे मैच जीतने के बाद या मैच शुरू होने के बाद या मैच ख़त्म होने के बाद नमाज पढ़ ले, हमास को डेडिकेट कर ले अपनी जीत, वो ठीक है, दैट इज़ सेकुलर। लेकिन आपने जय श्री राम का नारा लगा दिया, इसके अंदर ऐसी 440 वोल्ट की करंट लगती है। अरे बाप, ये देश जो है तो असहिष्णु हो गया। जय श्री राम का नारा कैसे लग जाएगा?
ना, ये इंडिया में नहीं हो सकता। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि देखो यार, हिंदू लोगों की क्या फीलिंग हो गई है, क्या इनका दिमाग है। अभी नरेंद्र मोदी को, ही इज स्टार प्रचारक, बीजेपी का सबसे बड़ा टावरिंग पर्सनालिटी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। उनको दर दर हर कंस्टिट्यूएंसी, हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, क्या अभी तो 4-5 स्टेट के इलेक्शन है, प्रधानमंत्री महोदय को खुद जाना पड़ रहा है बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए। शर्म आती है मुझे हिंदुओं पे, सनातनियों पे, कि एक ऐसा महापुरुष जिसने हमारे आराध्य जो हमारे टेंट में थे, भगवान प्रभु राम, श्री राम, उनको उठा के एक बिल्कुल महल में लाने की पूरा चेष्टा किया और बना दिया। जनवरी से तो इनॉग्रेशन है उसका। उस आदमी को भी हर कंस्टिट्यूएंसी में जाके वोट मांगना पड़ रहा है। मैं आपको शर्त यह बताता हूँ कि यही यदि कहीं बाबरी मस्जिद जो डिमोलिश हुई थी, यदि मोदी बना देते ना, तो एक भी वोट मुसलमानों का इधर से उधर नहीं जाता। दैट इज व्हाट देयर कमिटमेंट इज। उनकी कमिटमेंट बिल्कुल पक्का है। हु आर माई एनिमीज एंड हु आर माई फ्रेंड्स, किससे हमारी लॉयल्टी होनी है, किससे नहीं होनी है, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। एक कीड़ा केवल हम हिंदुस्तानियों के हिंदुओं में है। ना 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 ना, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तिलक लगा के किसी मुसलमान के घर में कैसे जाएंगे? वो बुरा मान गया तो हम उसके अच्छाई और उसके सोचने की पहल को और पहल के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना सीख गए हैं। इसी का नाम हिंदुस्तान में हिंदू है। क्या इससे हमारी रक्षा हो पाएगी? मैं उसी बिंदु पर फिर से आता हूं कि यदि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करता है, तो क्या एक सड़ी सोच पूरे विश्व को बर्बाद नहीं कर रहा? मैं उन्हीं आयतों और कुरान के हदीसों की बात कर रहा हूँ, हदीसों की तथा कुरान में जो लिखित बातें उसकी बात कर रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड and there is no other God than Allah. And if you believe somebody else than Allah, you are likely to be beheaded. That is what the message is. And that is what किसी हिंदू के अंदर, ये क्या लगता है, ये बीजेपी आने के बाद थोड़ी सी बदली है, लेकिन अभी भी इनके नेता मुसलमान के एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर हिंदू की शिकायत करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है, ऐसी सोच रहे हैं, हम लोग भाई भाई। अरे भैया, आपको नहीं पता कि आप भाई तो बोल रहे हो, लेकिन वो आपको चारा समझता है। भाईचारा का लिटरल इटिमोलॉजिकल मीनिंग स्टैंड एज भाईचारा, यू आर ए भाई एंड दे टेल यू आर अ भाई, बट दे इन फैक्ट दे आर भाईज एंड वी आर चारास। कभी भी आपको चिवा जाएंगे, केवल एक मेजॉरिटी होने की देर है। वो वैसे ही बोला था ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, ये 15 करोड़ मुसलमान बता देता है कि हिंदुओं के साथ क्या हश्र होने वाला है। और जूनियर ओवैसी बोला, सीनियर ओवैसी तो 2 स्टेप और आगे बढ़ गया। मोदी जी जब चले जाएंगे पहाड़ों में, जोगी जी जब पावर से हट जाएंगे, अब क्योंकि हिंदुओं का ये प्रवृत्ति है। आप राजस्थान में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, 5 साल उसको, 5 साल उसको, 5 साल उसको, 5 साल उसको। हम लोग दाल चावल की महंगाई, टमाटर की महंगाई, गैस चूल्हे की महंगाई के ऊपर वोट देते हैं। हमें जो भी दे देगा, इसका मतलब यदि कोई शत्रु बाहर से आके मेरे को ये सब चीज़ मुहैया करा देगा, हम उसको वोट दे देंगे। देते आए हैं। मानसिंह क्या थे? उन्होंने तो अपनी बहन को शादी कर दी थी मुगलों से, अकबर से। वाह रे वाह, हिंदू लोग, इनको जब तक कोड़े ना पड़े, जब तक इनको लात ना पड़े, तब तक, फिर जब तक चीखे ना निकले, तब तक हम जागते ही नहीं है और ना जागने की कोशिश करते हैं। कितनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश की, 1 अरब 40 करोड़। वी हैव ओवर पास्ट द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। और पब्लिक फोरम पे कितने लोग बोलते हैं सनातन के बारे में? कितने लोग बोलते हैं? गिने गिने 8-10 यूट्यूबर्स हैं जो कि बोलते हैं। उसको भी यूट्यूब कभी ब्लैकआउट कर देती है। नो नो, यू हैव टू गो फॉर द पब्लिक मोरालिटी ऑफ इट, लाइक दैट। इतने लोग, दे आर ऑल डेड लिसनर्स। आपको सुनेंगे और आपकी बातों को आगे भी नहीं बढ़ाएंगे।
They are so busy in training their children, sending their sons and daughters to Kota कि ये लोग पढ़ेंगे, आईआईटी में आईआईटी पास करेंगे, बड़े बड़े पैकेज, 1.5 करोड़ का पैकेज, 4 करोड़ का पैकेज लेंगे। लेकिन कहता है ना कि अनलेस एंड अनटिल यू गार्ड योर फैंक्स, you take protective measures to ensure that your survival is permanent, ये सारी पढ़ाई लिखाई खत्म रहेगी मोर दोस्त। कश्मीर में क्या हुआ था हिंदुओं के साथ? बड़े बड़े ऑर्चर्ड के मालिक थे, किसी को नहीं पता था कि व्हाट इज कुकिंग अप नेक्स्ट डोर। हमने देखा सिनेमा कश्मीर फाइल, जिसके साथ सदियों के साथ रहे थे इकट्ठे यार दोस्त, अरमान भाई, सुलेमान भाई, फलना भाई, ढिमकाना भाई। जब मिलिटेंट आए तो एक कंटेनर के अंदर उसी का पड़ोसी छुप गया, इशारे से बता दिया उसमें देखो छुपा हुआ है, गोलियों से भून डाला उसको, और उसी के खून से, क्योंकि वो चावल का कंटेनर था जिसमें वो छुप गया था बेचारा, और जैसे ही वो खून बाहर निकला उसमें चावल भी खून के साथ सन गया। वही चावल और खून के साथ सले हुए चावल को उसके पत्नी को दिया खाने के लिए। डास्टर्डली एक्ट ऑफ हीनियस क्राइम। ये हमारे साथ हुआ है, कश्मीर में हुआ है, 90s में हुई ये बात। ये बहुत, मैं कोई सेंचुरी ओल्ड बोल नहीं रहा हूँ, हाल फिलहाल की कहानी है। फिर भी हम लोग हिंदू लोग स्लिम्बर इन डीप स्लम्बर, हम लोग मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है कि ऐसा भी होता है। अब मैं एक बहुत ही पाखंडी शैतान की बात सुनाना चाहता हूँ। वो हमारे देश का ही है और मीडिया वाले उसको बुलाते हैं, जैसे एक लड़ाया जाता है ना मुर्गे को, उसी तरह से उसको बुला बुला सुनाते हैं। मैंने कहा है कि भाई ऐसे ऐसे पापियों को नेशनल न्यूज़पेपर, नेशनल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मत बुलाओ। देखिए इनकी सोच कितनी तगड़ी है। और इसके बाद फिर मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि हिंदू अभी भी जाग जाओ। इसका नाम है शोएब जमाई, इसका नाम है। मैं तो इसको शैतान जमाई बोलता हूँ, जमाई, और ये अपने को बोलता है स्कॉलर, लेकिन मैं तो इसको जिहादी ही बोलूँगा, क्योंकि इसकी जो बातें हैं इतनी जहरीली है, आग फैलाने वाली है, फिर भी लोग इसको बुलाते हैं। ऐसे ऐसे लोग तो पब्लिक डोमेन से बैन कर देना चाहिए। सुनिए जरिए इसकी बात, फिर बात करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो फुटप्रिंट्स हैं वो साफ हो रहा है। और मैंने इस पर कहा कि देखिए बस एक कदम और बढ़ाइए और पूरे भगवा का सफाया जो है यहाँ से हिंदुस्तान से हो जाएगा। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एक कंधे पर दुपट्टा होता है, उतना ही सा बचा है, बस उतना ही बचा है, ये भी साफ हो जाएगा। और कान खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूँ, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है, ये हमारे बाप का मुल्क है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कोई मदरसे का एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल नहीं फूले। कान खोल करके सुन ले बाबा, इस सरजमी का, इस रूहे जमी का जिस। अब देखिए ये शैतान क्या बोल रहा है, कान खोल के सुन ले बाबा। ये बाबा को चेतावनी नहीं है, हर हिंदुओं के लिए चेतावनी है। ये डरावना सपना नहीं है, ये सच्चाई बोल रहा है। हम लोग की तरह, हिंदुओं की तरह पाखंडी नहीं है कि इनको खुश करने के लिए अपने सर पे लगे हुए तिलक को हम लोग मिटा के इसे घर जाते हैं। एक खुलेआम बोल रहा है, दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनने की ओर हमारा देश अग्रसर हो रहा है। और जिस दिन ये मेजॉरिटी में आ जाएगा, ये वो वही हसर करेगा जो हमास ने इजरायलियों के साथ किया।
मैं अपनी पीड़ा लोगों के साथ शेयर करने के लिए बाध्य हो जाता हूँ जब मुझे लगता है कि मैं किसके सामने बोल रहा हूँ। इन अंधों के सामने जो देख नहीं सकता, इन गूंगों के सामने जो बोल नहीं सकता, इन बहरों के सामने जो सुन नहीं सकता। मैं सनातनियों की बात कर रहा हूँ। बातें सुनने के बाद आगे नहीं बढ़ाता। मैं देखता हूँ हमारे देश में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, संजय दीक्षित, आर्या, चाहे अत्री, ऐसे बहुत उसके बाद संजय दीक्षित, ये सब कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन कितनी संख्या है इनकी? 10, 15, 1 अरब 40 करोड़ लोगों में जगाने वाला इतना ही। लेकिन हम जागना चाहें तब ना। ये बोल रहा है अखंड भारत, ये हमारा भी आरएसएस की भी सोच है। अखंड भारत मतलब हम लोग कंसोलिडेशन ऑफ हिंदूज। इसकी सोच है कि 25 करोड़ तो बांग्लादेश में तैयार है। जब बांग्लादेश बनी थी उसमें हिंदुओं की आबादी वहाँ 23% थी। आज के दिन में 2 या 3% रह गई होगी मात्र, और उनकी हालत इतनी कम दयनीय है, पूछो मत। पाकिस्तान में तो आए दिन हिंदुओं के साथ जो हालत होता है, मुझे बोलने में भी शर्म आती है, शब्दों को मैं दोहरा नहीं सकता। और हिंदुस्तान में ये 42nd अमेंडमेंट के बाद, ये जो वर्ड सेकुलर और सोशलिस्ट डालने के बाद हम तो धर्मनिरपेक्ष हो गए। यहाँ पे हिंदुओं की हालत वैसे ही है जैसे गूंगे बहरों की होती है, न वो बोल सकता न सुन सकता, इस तरह की है। और न बोलना चाहता है, क्योंकि इतनी दिन की पिटाई उसे बिल्कुल असमर्थ कर दिया है। मैं इस मुद्दे पे आने के बाद देखिए, आप एक छोटा सा और डिस्कस करना चाहता हूँ। दिवाली के समय आता है, सुप्रीम कोर्ट तक मी लॉर्ड फरमान निकालते हैं। ये फरमान इसलिए नहीं निकालते हैं कि दिवाली का पोल्यूशन पटाखों से होता है। अरे दिवाली तो हम कब से मनाते आ रहे हैं। अभी वहाँ एक दरिंदा आया है चीफ मिनिस्टर के रूप में, केजरीवाल। उसने एक ऑर्डर निकाला, ड्रैकोनियन ऑर्डर्स, की दिवाली के दिन पटाखे नहीं चलेंगे। ये केवल ऑर्डर ही नहीं है, दैट इज अ माइंडसेट टू अपीज मुस्लिम्स। मुस्लिमों को कैसे तलवे चाटे जाएं उसके वोट के लिए ये एक प्रतीक मात्र है। और जबकि आईआईटी कानपुर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उन्होंने अपना टेक्निकल रिपोर्ट में बताया है कि दिल्ली की जो पोल्यूशन है उसमें पटाखों का छूटना एक दिन के लिए इट इज नॉट इवन नेग्लिजिबल परसेंटेज एज ए पोल्यूटेंट एजेंट। उसका कारण कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की यही सोचती है कि दे आर द मोस्ट टैलेंटेड पीपल, मोस्ट टेक्निकल पीपल एंड मोस्ट साइंटिफिक पीपल। अनाप शनाप कोई भी चीज़ जिसमें एंटी हिंदू वाला होता है, जली कुट्टू पर हांडी, कितने जली कुट्टू में कितने सांड के साथ लड़ाई करना है, नहीं करना है, क्या करना है, वो बताएंगे। मुंबई में ये जो गोविंदा की कितनी संख्या होगी, कितने हाइट पे दही हांडी बांधी जाएगा, उसके ऊपर रूलिंग देंगे। लेकिन आज तक इनके दिमाग में सांप की तरह, सांप छुछुंदर वाली हालत होती है। जब छछुंदर सांप मुंह में ले लेता है ना, तो ना उसको उगलते बनता है ना निगलते बनता है। मुस्लिम पे कभी नहीं बोलेंगे। ये जो कितने बेजुबान को काट दिया जाता है बकरीद के नाम पे, कितने गायों को हमारी गौ माता का बल जिबा कर देता है, बकरों को, और वो भी कोई डिजिग्नेटेड प्लेस पे नहीं, ऑल इन ओपन प्लेस। पूरा बकरी वो जो जब इसका कुर्बानी देता है, कुर्बानी के बाद देखिए शहरों का क्या हाल रहता है, खून से लथपथ पटा हुआ एरिया में आप जा नहीं सकते। तो ये चीज़ है, जिंदगी के हर पहलू को देखने से ऐसा लगता है कि हमारी सोच डरने की है। हम डरे हुए प्राणी हैं, बोल नहीं सकते, जबकि वक्त आ गया है मुझे बोलने का। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में जो एजुकेशनल इनपुट्स हैं उसके अंदर मुझे डरना सिखाया गया है। हमारे जो कल्चर से जुड़ी हुई बातें, जो हमारी सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई बातें, जो हमारे पुरुषार्थ की बातें थी, यदि हम भगवान राम के बारे में पढ़ाते बच्चों को, कृष्ण के बारे में पढ़ाते,
हम अपने बलशाली पुरुषों के बारे में बताते, योद्धाओं के बारे में बताते। हमने बाबा ब्लैक शिप तो पढ़ाना सीख लिया, लंदन ब्रिज फॉलिंग बताना शुरू कर दिया बच्चों को, कॉन्वेंट एजुकेटेड स्कूल्स में भेजना शुरू कर दिया, मैकाले सिस्टम को हमने पूरा आत्मसार कर लिया। लेकिन जो हमारे संस्कारी व्यवस्था थी उसके ऊपर हमने कभी बल नहीं दिया। ये जब तक हम अपने मूलभूत जो हमारी मौलिक शिक्षा पद्धति थी उस पर नहीं आएंगे, तब तक हम लोग कहता नहीं कि वी शैल नेवर निप इन द बट। ये जो ग्रोइंग असंतोष हमारे समाज में फैल रही है और ये शिक्षा की गड़बड़ी के कारण ही ये जिहादी तत्व हमारे देश की संस्कृति को बर्बाद करने पे लगे हुए। आज के दिन में देखिए जितने ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, all are hell bent upon appeasing 22% population of the country, that is Muslim। क्योंकि उसको पता है कि हिंदू लोगों को खुश करने कोई फायदा नहीं। ये तो चमार से लेकर के नीचे कहार तक सब बटे हुए हैं। भूमियार हुआ, ब्राह्मण हुआ, कायस्थ हुआ, राजपूत हुआ, इसको फॉरवर्ड बोल दिया है। पता नहीं किस बात का फॉरवर्ड, जबकि मैं देखता हूँ कि गरीबी सबसे ज़्यादा इन्हीं कास्टों में है। जो सबसे बढ़िया मिलिटेंट कास्ट थे, गुजर, जाट, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन सबको तोड़ दिया, इतने पॉलिटिक्स में बांध दिया, उसके एक एक नेता बना दिया छत्रप। और सारे नेता कोई कभी ट्रेन रोकता है, कभी कोई रास्ता रोकता है, कभी किसान आंदोलन कर रहा है, ऑल फंडेड फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज एंड डिफरेंट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्होंने टूल किट बनाया है, टूल किट जैसे होता है ना प्रकार इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, उसमें तरह तरह के औजार होते हैं। इस औजार से नहीं काम चल रहा है तो वो औजार, एक पाना का बक्सा होता है खोलने वाला, उसी तरह से टूल किट। और टूल किट का पर्पस एक ही है, डिस्ट्रॉय सनातन फ्रॉम इंडिया। एक बार ये धर्म बर्बाद हो गया, उसके बाद तो इसको गजबे हिंद कर देने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि इतने दिनों के बाद, इतने दिनों से वो लोग जो नहीं कर पाए, उन लोग इससे बढ़िया देश क्या मिलेगा। 56-57 कंट्रीज कहते हैं कि इस्लामिक हैं, किसी का 50 लाख, किसी का 1 करोड़, इस तरह के पॉपुलेशन है। यहाँ पर 1 अरब 40 करोड़ जहाँ की आबादी है, एक झटके में यदि कन्वर्ट कर लेगा, इस्लामिस्ट वुड बिकम मेजॉरिटी ओरिएंटेड इन द वर्ल्ड। इनकी मेजॉरिटी हो जाएगी, उसके बाद तलवार चलेगा, खून बहेगी, एंड तब फिर क़यामत के दिन आएंगे। इनकी भी झील लपलपा रही है जन्नत में जाने के लिए, हुरों से आलिंगन करने के लिए। तो सोच लो भाई हिंदू लोग, ये हूर पाने के लिए आपके शरीर में भूर कर देंगे। यदि बचना है तो समझ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। मैं आपसे नहीं कहता हूं कि इसको सब्सक्राइब करो, ये करो, आप लोग नहीं करोगे क्योंकि ये बात आपको अच्छी नहीं लगी, आज तक नहीं लगी तो आगे क्या लगेगी। लेकिन मेरी बात सुनना और कोशिश ये करना कि अमल करो। कैसे अमल करेंगे? इकट्ठे होके। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी पेरिश। पेरिस मतलब फ्रांस वाला पेरिस नहीं, PARISH, खत्म। आज का वीडियो यहीं तक। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय।